जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट सेकंड एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, इसे जरूर देखिएगा। एंड हाँ, एक बात और है दोस्तों, 2023 में घोषित नवीनतम पैटर्न पर आधारित होगा दोस्तों। अब 90 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस पर डिस्कस किया दोस्तों, उसको जरूर उस वीडियो को देखिएगा। आइए आज के सेकंड पार्ट को यानी मॉक टेस्ट सेकंड को स्टार्ट करते हैं, जो 25 नंबर की जीएस बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला ही क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है क्या, मयूर द्वीप यानी पिकॉक आइलैंड किस नदी पर स्थित है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर सी यानी आपका थर्ड ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर। उमानंद द्वीप जिसे मयूर द्वीप के रूप में भी जाना जाता है, असम के गुवाहाटी शहर में होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के बीच यह बसा हुआ द्वीप है। कुछ इंपॉर्टेंट व्याख्या संबंधित है, यानी हम फैक्ट पर डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे उन्हीं पर डिस्कस किया जाएगा फैक्ट संबंधित। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था दोस्तों, आइए इसे भी देख लेते हैं फटाफट। किसने किया था, ये चार ऑप्शन है। प्रीतिलता वादेदार, रानी गाडलियू, दुर्गावती देवी, मातंगिनी हजारा। तो 42वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी यानी रानी गाइडिलियो इज द राइट आंसर है। एक नागा राजनीति क्या थी ये दोस्तों, नागा। इससे आई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, जो एग्जाम में बन सकते हैं यहाँ से। रानी गाइडिलियो एक नागा राजनीति नेता थी, जिन्होंने 1932 कब दोस्तों 1932 में भारत के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस चीज़ को जरूर देखिएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 43वां जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। 43 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। ये एसएससी एमटीएस का मॉक टेस्ट सेकंड होगा। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 वाला मॉक टेस्ट जा चुका, उसे भी देखिए दोस्तों। बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस के साथ हमने उसको अपलोड किया है, तो उसे जरूर देखें दोस्तों। एंड अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। तो इसका राइट आंसर डी यानी आपका चौथा आंसर राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। इसका नाम दिबांग नदी के नाम पर रखा गया दोस्तों, इस घाटी में बहती है। और 1980 में लोहित जिले से अलग कर दिए दिबांग घाटी जिला बनाया गया था। इस चीज़ को भी समझते रहिए, यहाँ से कभी कभी फैक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। 44वां क्वेश्चन क्या है, ये व्याख्यात्मक सीरीज है, साथ ही जिस जो क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे उसी पर डिस्कस किया जाएगा दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट तरीके से। आइए आगे, आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रावधान प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका पॉलिटी सेगमेंट से। भैया मौलिक अधिकारों की में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन, राज्य में विधान परिषद का उन्मूलन, संसद में नियम एवं प्रक्रिया। तो 44 का राइट आंसर है 1 यानी मौलिक अधिकारों में परिवर्तन से संबंधित है दोस्तों। यह अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इस चीज़ को जरूर समझते रहिए दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए उसे भी देख लेते हैं। किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि आप सभी मित्र अगर एग्जाम दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन से भली बात ही आप अवगत होंगे, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछा गया एंड रिपीटेड भी प्रश्न है। तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न एज एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। केवल आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जीएस 25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एसएससी एमटीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन कौन, 1773 का अधिनियम, 1784, 1833, 1813। तो 45 का राइट आंसर है 4 यानी चौथा इज द राइट आंसर, 1813 का चार्टर एक्ट। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो चार्टर एक्ट 1813 वाले में ये इसका राइट आंसर, इसमें सबको चीज़ को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इसे समझते रहिए। एंड अलग से आप सभी नोट्स बना रहे हैं तो उससे चीज़ों को मेंशन करते रहिए। प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते करते सभी चीज़ों जीएस पर भी सॉल्व कर लेना है, सभी जीएस क्वेश्चन को भी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री से संबंधित। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। ये सभी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देख लेते हैं फटाफट इनसे संबंधित। तो बी इज द राइट आंसर है दोस्तों, इसका सही मिलान करना है ना, इसका बी इज द राइट आंसर यानी प्लासी का युद्ध यानी 1764 ईस्वी में। तो आइए देख लेते हैं संबंधित से कुछ।
बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, यह भी देखिए गलत है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में, ठीक है। 1757 प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। एंड आपका हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। 1576 में प्लासी कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो इस प्रकार कौन सही है, आइए देख लेते हैं फटाफट। तो बक्सर का 1764 हो जाएगा दोस्तों, एंड प्लासी का हो जाएगा 1757, ये वाला आंसर राइट है। हल्दी घाटी का 1576। इस प्रकार सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे भी देखते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका इसका राइट आंसर। ये रहा इसका राइट आंसर। दो इज द राइट आंसर, यानी पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए इज द राइट आंसर। आइए अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिम विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, तो इंपॉर्टेंट भी है। तो 47 का राइट आंसर है ए, यानी पंजाब राज्य। ये है इसका। पश्चिम विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में होने वाली एक ऐसे तूफान को कहते हैं जो वायुमंडल की ऊंची सतहों के भूमध्य सागर, आंध्र महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर में नमी लाकर उसे अचानक वर्षा के रूप में ऐसा किया जाता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी मित्रों वीडियो को अच्छा लग रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन पाने के लिए। एंड एसएससी CHSL का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया, उसे भी देखिए। एंड अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आइए उसे भी देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बनेगा, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एसएससी CHSL का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसे भी देख सकते हैं दोस्तों। रोजाना करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर एंड मंथली करंट अफेयर, सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से सभी चीज़ों को विजिट कर सकते हैं आप सभी मित्र। एंड वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला है, पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा जो होती है, जबकि दक्कन के पठार में, यहाँ पे देखिए कुछ कटा है दोस्तों, पठार में बहुत कम वर्षा होती है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण क्या है आइए देख लेते हैं। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा 1। ये कारण है, एक वृष्टि छाया प्रदेश बनता है दोस्तों। आइए इस पर समझिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं फैक्ट संबंधित, जो क्वेश्चन बने एग्जाम में, तो यहाँ से गलतियाँ ना हो। मानसून की जो अरब वाली शाखा है दोस्तों, ये जो फिगर इसका इस तरीके से अरब वाली शाखा है ना, अरब वाली यहाँ वाली शाखा है दोस्तों, ये वाली शाखा है ना, अरब शाखा बंगाल की खाड़ी की तुलना में करीब 3 गुना मजबूत है। भूमध्य रेखा से एंड दक्षिण प्रदेश में आने वाली जो स्थायी पवनें जब मानसून के रूप में सागर की ओर बढ़ती हैं, सागर को ओर बढ़ती हैं ना, तो सबसे पहले पश्चिमी घाट, यहाँ से पश्चिमी घाट की तरफ आती है ना, पश्चिमी घाट की तरफ से टकराती हैं, तो मानसून घाट पर्वत को पार करते समय इसका शुष्कता में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण दक्कन के पठार पर इनसे बहुत कम वर्षा होती है, तथा यह क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को समझते रहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाखों साल पहले किसका है? लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इन किस महासागर के नाम से जाना जाता है दोस्तों? किस महासागर के नाम से जाना जाता है? तो 49 का राइट आंसर, आइए देखते हैं किस नाम से जाना जाता है। ये किस नाम से जाना जाता है? ये टेथिस है, एंजीना है, प्रोमीथियस है या टाइफॉन है? तो 49 का राइट आंसर है ए, ये इज द राइट आंसर, तेथिस के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 50वां। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय भारोत्तोलक नहीं है? दीपिका पल्लिकल, कर्णम मल्लेश्वरी, राखी हल्दर या मीराबाई चानू? तो ये करेंट क्वेश्चन है। 50 का राइट आंसर क्या है? ए, यानी दीपिका पल्लिकल। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने 51 क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन कह रहा है, पैरासोमनिया पैरासोमनिया नाम विकार का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ये बेहद इंपॉर्टेंट है, साइंस से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। रतौगी है, जहाजी मतली, नींद में चलना, हकलाना। तो 51 का राइट आंसर दोस्तों है सी, यानी थर्ड, नींद में चलना, स्लीप या स्लीप वॉकिंग कहते हैं दोस्तों, ये इसी से संबंधित है। शब्द नींद के दौरान घटने वाले असामान्य और अवांछनीय व्यवहार को संदर्भित करता है, ये इसका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों, विलेज गेस्ट द्वारा रिश्तेदार के रूप में भाग लिया जाता है? किस में लिया जाता है? तो आइए देख लेते हैं 50 पॉइंट का। तो इसका ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे था, खुल्लम है, चेराव है, सोलाकिया है, चैलम है। तो 52 का राइट आंसर है दोस्तों, 52 का राइट आंसर क्या था दोस्तों? 52 का राइट आंसर 1, यह का खुल्लम।
कुल्लम इसका राइट आंसर है दोस्तों। कुल्लम नृत्य मिजोरम, ये कहाँ का है? मिजोरम से संबंधित है, मिजोरम से संबंधित है दोस्तों। ये मिजोरम से एक प्रचलित लोक नृत्य है। कुल्लम का शाब्दिक अर्थ है मेहमानों का नृत्य, ये चीज़ को जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए सामने, निम्न में से किसने दुनिया भर में भारतीय प्रवासी से जुड़ने के लिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप शुभारंभ किया है दोस्तों? 53 का राइट आंसर है दूसरा, यानी बी मुरलीधरन ने स्टार्ट किया है। करंट क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं। 44 का देखते हैं क्वेश्चन, 54 का राइट आंसर देखते हैं। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, दोहराया भी गया है। तो 54 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, 54 का राइट आंसर वन इज द राइट आंसर। CDC 6600, ये कंट्रोल एवं डाटा कॉर्पोरेशन CDC 6600 प्रथम सुपर कंप्यूटर था जो मात्र एकल CPU पर कार्य करता था। इस चीज़ को भी जानते रहिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 क्या कह रहा है? कोहरा बादल कुहासा एंड कुहासा, कोहरा बादल कुहासा, यहाँ खाली स्थान दोस्तों यहाँ भरना है कि उदाहरण है, किसके उदाहरण है? ये ज्योग्राफी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये है 55 का, एरोसाल होगा, ठोस साल होगा, झाग होगा, जेल होगा या जेल होगा। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा वन, एरोसाल होगा दोस्तों। यहाँ पे एरोसाल है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में दोस्तों, इसे मिस नहीं करना है। वीडियो के लास्ट तक बने क्वेश्चन, यहाँ सभी चीज़ें समझ में आएंगी, एक एक करके सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे दोस्तों। 56 का एक क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे गलत नहीं करना है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 का क्या हो जाएगा? Ca2 का O, Ca2 CO3 CaO2 CaO, तो इसका राइट आंसर है चौथा, यानी डी इज द राइट आंसर, CaO। यदि चूना पत्थर को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड का या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाता है दोस्तों। कैल्शियम ऑक्साइड CaO का CO है, एक रासायनिक यौगिक जो बहुतायत में उपयोग किया जाता है दोस्तों, इस चीज़ को भी जानते रहिए। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये आपके दोस्तों सामने है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1973, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका, वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन के अग्रगामी नेता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, संभाजी बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर। इस क्वेश्चन से आप सभी मित्र परिचित होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट। एंड जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन एंड कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सभी मित्र, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड बीएड का एग्जाम, बीएड का भी तो देखिए पेपर होने वाला दोस्तों, उस पर भी जल्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस सेट के लिए हम जल्दी मिलेंगे इस चैनल पर K95 एग्जाम पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी सुंदरलाल बहुगुणा इज द राइट आंसर है। इससे संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा एक गांधीवादी कार्यकर्ता और दार्शनिक थे। उन्होंने 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, इस चीज़ को समझते रहिए। कहाँ से किए थे दोस्तों? तो भैया ये किए थे कहाँ से? ये आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले के मंडल गांव से स्टार्ट था, इस चीज़ को भी जानते रहिए। जहाँ कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के क्षेत्र में फैला गया है, इसको जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। देशभक्ति गीत के सारे जहाँ से अच्छा दोस्तों किससे संबंधित है? तो आइए देखते हैं फटाफट इसे भी। किससे देशभक्ति की सारे जहाँ से अच्छा की रचयिता कौन है दोस्तों? 58 का राइट आंसर है दो, यानी अल्लामा या मोहम्मद इकबाल के नाम से संबंधित है, इस चीज़ को जानते रहिए। ये संबंधित है मोहम्मद इकबाल से। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण जो जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या उसी तरह डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जाता है दोस्तों, घुमाया जा सकता है? तो आइए देख लेते हैं किसे घुमाया। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर यहाँ पे है, इसका राइट आंसर है 59 का तो किसे घुमाया जा सकता है? तो जॉयस्टिक को, इसे घुमाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किया गया था दोस्तों? 1947 में, 1942, 1939, 1945 में। 60 का राइट आंसर है दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। 8 अगस्त याद करके रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन के आरंभ किया गया था, इस चीज़ को भी जानते रहिए। 61वां क्वेश्चन आइए देखते हैं दोस्तों, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां अस्थियां होती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये साइंस का, इस चीज़ को समझते रहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर है 27 इज द राइट आंसर। मनुष्य के हाथ में 27 हड्डियां होती हैं। 27 हड्डियों में 8 हड्डियां कलाई में होती हैं दोस्तों, 14 हड्डियां जो प्रत्येक हाथ की अंगुलियों में, प्रत्येक पैर की अंगुलियों में पाई जाती हैं, 5 मेटाकार्पल हड्डियां जो हाथ के मध्य भाग की रचना करती हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी समझ लेते हैं। 62वां क्वेश्चन है, किसी भी दिशा में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला भिन्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कंप्यूटर से, दूसरा कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया दोस्तों। 62वां का राइट आंसर है दूसरा, यानी जॉयस्टिक। उसी को देखो दोस्तों, यहाँ पे दोहरा दिया गया क्वेश्चन लग रहा है हमें, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जॉयस्टिक। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों। होयसलेश्वर मंदिर निम्न में किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। एक मंदिर से भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, इसको मिस नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चौथा, कर्नाटक में पड़ता है होलेश्वर मंदिर का। होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में पड़ता है। मंदिर कर्नाटक के हलेबीड में स्थित है। यह 12वीं सदी में हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। 64वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही देख लेते हैं। कौन सी आर्थिक विचारधारा पद्धतिवादी विचार व्यक्तिवाद के विचार के बारे में बात करती है, या यह विचार की लोग सार्थक तरीके से कार्य करेंगे जिसका विश्लेषण किया जा सके। ये कहाँ किया गया है, इसे भी देख लेते हैं। ये किया गया है 64वें का राइट आंसर आइए देखते हैं दोस्तों। 64वें राइट आंसर है डी, आष्टियाई आर्थिक विचारधारा है दोस्तों ये। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका 65वां क्वेश्चन। 65वां क्वेश्चन कह रहा है आतिशबाजी के हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में कौन क्या जिम्मेदार है? पोटेशियम, बोरियम, सिलिकॉन, सोडियम। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 64 में का राइट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी सोडियम इज द जिम्मेदार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपका। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस है, यहाँ पे मिस है किस लिए, आइए इसे भी समझ लेते हैं। क्योंकि आतिशबाजी वाला 65 का राइट आंसर है बी, यानी बोरियम से संबंधित है। आतिशबाजी उत्सव के दौरान रात में आकाश में फटने वाले लाल, नारंगी, पीले, नीले और बैंगनी रंग धातु के लवण के उपयोग होते हैं। बोरियम क्लोराइड आतिशबाजी के प्रदर्शन को हरा रंग प्रदान करता है। इस चीज़ को थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस पर फैक्ट की चर्चा की गई है दोस्तों, इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। तो दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, यानी 65, यानी किसी 25 क्वेश्चन थे जीएस के जो बेहद इंपॉर्टेंट थे। नवीनतम पैटर्न पर आधारित थे सभी क्वेश्चन। तो दोस्तों आप सभी मित्रों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। ये 2023 में घोषित नवीनतम पैटर्न पर सभी आधारित थे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।